देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने की आहट सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में उनकी एंट्री को लेकर तैयारियां लगभग पूरी बताई जा रही है। पार्टी की ओर से औपचारिक घोषणा होली के बाद कभी भी की जा सकती है। काफी समय से यह चर्चा चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा, लेकिन नीतीश कुमार पिछले करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। उन्होंने कई बार सत्ता संभाली, गठबंधन बदले, लेकिन अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखी। अब उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर यह आवाज तेज हो रही थी कि नेतृत्व की अगली पंक्ति तैयार की जाए। अब देखिए, इसी बीच राज्य मंत्री श्रवण कुमार ने साफ संकेत दिया है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री तय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान करेगी और उनके मुताबिक निशांत को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि वो जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। यह खबर आते ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। अब सवाल उठ रहा है, क्या निशांत कुमार सिर्फ पार्टी संगठन में भूमिका निभाएंगे या सीधे किसी बड़े पद पर दिखाई देंगे? क्या उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है? जब यह सवाल श्रवण कुमार से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, कुछ भी हो सकता है। अब इस जवाब से अटकलें लगाना तेज हो गई है। निशांत कुमार अब तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे हैं। वे ना तो चुनावी मंचों पर दिखाई दिए और ना ही पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका में नजर आए। यही वजह है कि उनकी संभावित एंट्री को लेकर लोगों में उत्सुकता ज्यादा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो जेडीयू भी एक पारिवारिक नेतृत्व वाली पार्टी की श्रेणी में आ जाएगा। अब बिहार की राजनीति में पहले से ही कई बड़े राजनीतिक परिवार मौजूद है। ऐसे में नीतीश कुमार का परिवार भी औपचारिक रूप से उस सूची में शामिल हो सकता है। हालांकि जेडीयू खुद को लंबे समय तक विचार और विकास की राजनीति करने वाली पार्टी बताती रही है, जहां परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता। अब निशांत की एंट्री से विपक्ष को हमला करने का मौका भी मिल सकता है। विपक्षी दल ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या जेडीयू भी अब परिवार आधारित राजनीति की ओर बढ़ रही है? क्या ये कदम संगठन की मजबूती के लिए या नेतृत्व की विरासत सुरक्षित रखने के लिए है? हालांकि जेडीयू के नेताओं का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता कई सवालों से निशांत के राजनीति में आने की मांग कर रहे थे। उनका दावा है कि यह फैसला कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान है। अब यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में जेडीयू का जनाधार कुछ इलाकों में कमजोर हुआ है। पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए नए चेहरे और नई ऊर्जा की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में निशांत कुमार को सामने लाना एक राजनीतिक कदम भी माना जा रहा है। अगर निशांत को राज्यसभा भेजा जाता है तो ये उनके लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित राजनीतिक शुरुआत होगी। राज्यसभा के जरिए वे राष्ट्रीय राजनीति और संसदीय कामकाज का अनुभव हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर उन्हें संगठन की कमान दी जाती है तो वे सीधे पार्टी ढांचे को मजबूत करने में भूमिका निभा सकते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति यात्रा लंबी और उतार चढ़ाव भरी रही है। उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया, फिर अलग हुए, फिर साथ आए और फिर अलग रास्ते चुने। ये पूरे दौर में उन्होंने खुद को एक अनुभवी और संतुलित नेता के रूप में स्थापित किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उनकी राजनीति विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निशांत तैयार है? अब तक निशांत ने राजनीति से दूरी बनाए रखी है। कई मौके पर जब उनसे राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन हाल ही के महीनों में पार्टी के अंदर ये मांग तेज हो गई थी कि वे सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कहा जा रहा है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी चाहते थे कि नेतृत्व की अगली पीढ़ी तैयार की जाए और बिहार में अगले कुछ वर्षों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जेडीयू के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी रणनीति स्पष्ट करें और निशांत की एंट्री से पार्टी को युवा चेहरा मिल सकता है। इससे उन मतदाताओं को साधने की कोशिश भी की जा सकती है जो बदलाव की राजनीति की उम्मीद रखते हैं। हालांकि राजनीति आसान नहीं होती। सिर्फ किसी बड़े नेता का बेटा होना सफलता की गारंटी नहीं देता। जनता का विश्वास जीतना और संगठन को साथ रखना और विपक्ष के सवालों का जवाब देना, ये सब बड़ी चुनौती होंगी। निशांत को खुद को साबित करना होगा कि वे सिर्फ एक राजनीतिक विरासत नहीं बल्कि एक सक्षम नेता भी है। दूसरी ओर जेडीयू के लिए यह एक ट्रांजिशन का समय हो सकता है। अगर निशांत धीरे धीरे सक्रिय होते हैं तो पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन में आसानी होगी। इससे अचानक किसी बड़े बदलाव की स्थिति नहीं बनेगी और संगठन स्थिर रह सकता है। फिलहाल सबकी नजर उस औपचारिक घोषणा पर है जिसका इंतजार किया जा रहा है। होली के बाद कभी भी पार्टी की ओर से बड़ा ऐलान हो सकता है। क्या निशांत सीधे बड़े पद पर दिखेंगे? क्या उन्हें संसद का रास्ता मिलेगा?
या वे संगठन के भीतर से शुरुआत करेंगे? इन सवालों के जवाब जल्द सामने आ सकते हैं। इतना तय है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय खुलने वाला है। अगर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में उतरते हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की एंट्री ही नहीं, बल्कि जेडीयू की दिशा और भविष्य की राजनीति का संकेत भी होगा। और आने वाले दिनों में देखना यह दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार की एंट्री कैसे होती है।